गुड मॉर्निंग। आज जो है हम हिंदी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, उस कहने वाला एक वृत्त है जिसमें टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है। पी ओ क्यू ये 110 डिग्री दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, पी टी क्यू ये पूछ रहा है। आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि चतुर्भुज में आमने सामने का कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये 110 है, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना है इसमें, बी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। प्रोसेस से पूरा बनाएगा तो चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। 110 ये हो गया 110। ठीक है, ये त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, कितना हो गया 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री प्लस यही पूछा है ना, तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4, चतुर्भुज के चारों कितना डिग्री 360। ये दिया हुआ, ये आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी जानते हैं, ये पूछा है। कितना हो जाएगा, जोड़िएगा 0 9 9 9 18 19 का 9 हाथ में 1 1 1 2 290 हो गया ना, प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री दीजिएगा, डिग्री मत भूलिएगा। ठीक है, इसमें डिग्री होगा। एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ये प्लस में तेरा क्या होगा, माइनस में 290 डिग्री। हटाइएगा, 0 में से 0 गया 0, 16 में 9 जाएगा, कितना होगा 7 2 2 0 खत्म है, कितना आएगा 70 डिग्री। या तो चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री उससे बना सकते हैं, नहीं आपको पता है कि चतुर्भुज में आमने सामने कितना डिग्री होता है 110 डिग्री, आप बैक बना सकते हैं 110 से कितना हो जाएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 18, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं पीछे कॉन्सेप्ट में सवाल में कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये और ये 2 रेखा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। बी। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्वेश्चन में वही बोलता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की जीवा क्या होती है, जो परिधि को एक छोर से दूसरे छोर तक लगाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। ये सभी क्या है, जीवाएं हैं। ठीक है, ये सभी जीवाएं, लेकिन सबसे बड़ी जीवाएं होती है, ये देखिए सेंटर से होकर गुजरती है, अक्रॉस द सेंटर। ठीक है, सेंटर से जो गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ये होगी व्यास। क्या होगी, व्यास। व्यास आपको पता है कि केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है वो तो सबसे बड़ी जीवा भी होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है, व्यास। व्यास यही है, ये भी क्या होगी, व्यास। क्या होगी, व्यास। जितना भी हो जो सेंटर से गुजरेगी वो सब क्या कहलाएगी, व्यास। ठीक है, तो सबसे बड़ी यही होती है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर। दो वृत्त की त्रिज्या होगी, इसको आप प्रोसेस से ना बनाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कीजिएगा, जो दिया है उसको लिखिए। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या के योग, परिधि तथा त्रिज्या क्या कितना दिया है 51। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देखिएगा, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का कितना दिया है 51। पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ पे r का मान आपसे पूछा है क्या हो। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr लिखिएगा, फिर आप फॉर्मूला से आप बनाइएगा, लंबा हो जाएगा। आप इसको बाय ऑप्शन बनाइएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 7 14 21 28। ऑप्शन देखिए, ये 7 हो गया, बी में 14 है, सी में 21 है और डी में 28। आप इसको बनाइएगा। देखिए परिधि क्या होती है, 2 पाई का मान 22/7 r प्लस r बराबर 51। यहाँ r का ऐसा मान पुट कीजिएगा दोनों जगह जिस r का मान पुट करने से क्या मान आ जाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए से हम चलते हैं। ऑप्शन ए में है 2 गुना 22/7 गुना r का मान दीजिएगा 7 प्लस 7। 7 से 7 गया, 22 गुना हो गया 44 और ये प्लस का 7 कितना हो गया 51 आ गया ना। इधर भी कितना हो गया 51, इधर तो 51 है, इधर 7 4 11 4 5, दोनों तरफ बराबर हो गया ना। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, वही सही होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। आप बोलिएगा सर बी पुट करके देखिए,
बी से नहीं आएगा, देख लीजिए 2 पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान 14 पुट कीजिएगा प्लस आर, ठीक है, बराबर 51। आर कितना 14 दीजिए, 7 दूना कितना हो गया 14, 22 दूना 44 और 44 दूना 88 प्लस 14 बराबर 51। 8 4 12 को 2, 8 1 9 10, कितना आया 102 बराबर 51। क्या बराबर है? इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं ना होगा। इसी प्रकार ऑप्शन चेक करके राइट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पढ़ते हैं। 21 नंबर बोला है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो तो POA बराबर। O केंद्र वाला एक वृत्त है, बाह्य बिंदु P से बोला है PA और PB स्पर्श रेखा है जो कि 80 डिग्री पर झुका हुआ है। पूछा है POA, इसका मतलब यहाँ पे समद्विभाजक खींचेंगे, ओपी यहाँ पर समद्विभाजक, और जब समद्विभाजक खींचते हैं तो एंगल को बराबर भाग में बांट दिया जाता है। ये 80 है, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री ऊपर हो जाएगा और 40 डिग्री नीचे हो जाएगा। आप जानते हैं त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। ये कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यही एंगल ना बताना है। त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना डिग्री 180 डिग्री प्लस POA ना, POA बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा POA पूछा यही ना, बराबर 180 डिग्री, ये दोनों प्लस में है, 90 40 कितना हो जाएगा 130 डिग्री। इधर प्लस में क्या होगा माइनस 130 डिग्री। 180 से 180 कितना होगा 50 डिग्री, ठीक है, यानी POA का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इसी में अगर POB भी पूछता, POB तब भी कितना होता 50 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए में है 50 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 क्या कहता है, 22 कहता है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन है। बाहरी बिंदु से देखिए यही ना है, एक और कितना स्पर्श रेखा 2। ऑप्शन नंबर डी या बी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखिए पहला नंबर वृत्त खींच लीजिए, व्यास खींच लीजिए, किसी भी प्रकार से व्यास खींच लीजिए, लंबवत खींचिए, हॉरिजॉन्टल खींचिए, ट्रांसवर्सल खींचिए, ठीक है। बोला है क्योंकि व्यास है तो सेंटर से गुजरेगी। बोला है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा आप खींचिए, देखो दोनों से कैसा लग रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है समांतर है, लंबवत है, प्रतिच्छेदी रेखा है, इनमें से कोई। आपको कैसा दिख रहा है दोनों रेखाएं समांतर दिख रही है ना, सभी समांतर दिख रही है। आप कैसा भी पिक्चर बनाइएगा हमेशा जो व्यास खींचिएगा दोनों तरफ समांतर रेखा खींचिएगा, कैसा होगा समांतर रेखाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिएगा। 24 में क्या है, यदि वृत्त एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बोला है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए एरिया और परिधि दोनों क्या है बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर है तो बोला संख्यात्मक से बराबर है, तो क्या पूछ रहा है व्यास पूछा, वृत्त का व्यास। चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। देखिए पाई से पाई गया, एक आर गया, यानी आर का मान कितना आया 2। अगर त्रिज्या पूछता तो 2 होता, लेकिन यहाँ व्यास पूछा है तो वो बताए हैं व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 गुना 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। 25 में क्या कहता है, किसी वृत्त के दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को दो अलग बिंदु प्रतिच्छेद वो बता दिए हैं, प्रतिच्छेद कीजिए। अगर वृत्त को दो जगह कहीं काट दे, कैसा भी काट दे, तो वो रेखा क्या कहलाएगी, सेकेंड लाइन। क्या कहलाएगी, सेकेंड लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो याद रखिएगा, अगर दो बिंदु पर काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर काट रही है ना, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। अगर एक बिंदु पर टच करते हुए निकल, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन एक बिंदु पे देखिए टच करते हुए निकल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन का जो पिक्चर ड्रॉ कर दिए हैं, वो कहने वाला एक वृत्त है जिसमें OQ की लंबाई 12 दे रखा है और OP की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर। पूछा है PQ की लंबाई। यहाँ पे आप ट्रिब्यूट देख रहे हैं 5, 12, 13, ये मत मार दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल में ये 5 हो या 12 हो, या ये 5 हो या 12 हो, ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 13। अगर 90 के सामने इशारा तो, लेकिन 90 के सामने तो 12 दिया हुआ है। आप ये गलती मत कीजिएगा जल्दबाजी में। पिक्चर ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद आप शोषण कीजिएगा। यहाँ पर क्या देखिए, 90 के सामने ये H हो गया, ये क्या हो जाएगा B, ये क्या है P ना, P। तो P का फॉर्मूला लगाइएगा, क्या होगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 25 कितना होगा, 14 में 5 गया 9, ये हो जाएगा 3, 3 में 2 गया 1 और 1, रूट 119। ये मतलब इसका स्क्वायर रूट टूटेगा नहीं, ये रूट में ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर है कितना है देखिए 119, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर हुआ। नेक्स्ट 27 नंबर देखिएगा, बोल रहा है हाँ, TA और TB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओ वृत्त का इसका केंद्र है। बोला है ATB कितना डिग्री है, 70 डिग्री। ATB 70 डिग्री है दिया हुआ है। कोण ATB बराबर 70 डिग्री। पूछा क्या है, कोण AOB, कोण AOB बराबर 1। देखिए AOB जस्ट इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं आप कि आमने सामने का कोण कितना डिग्री, 180 डिग्री। 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 28 में, बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा है। PA का मान 5 तो PB का मान पूछा। तो आपको पता है बाह्य बिंदु से किसी का स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो PA 5 है तो PB कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना इसका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 29 बोला है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। समरूप, बड़ा वाला हो छोटा वाला हो, इतना बड़ा हो इतना बड़ा हो, कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा वृत्त हो क्या हुआ समरूप। समरूप मतलब समान रूप होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट बनता है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है इसमें, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कब होते हैं, जब त्रिज्या यानी R, त्रिज्या क्या हो सेम माने समान, सेम यानी समान। यानी अगर कोई वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम कहने का मतलब सभी क्या होंगे समान, मतलब एक दूसरे क्या कर लेंगे ओवरलैप कर लेंगे, ढक लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दो चीज याद रखिएगा। अगर पूछे सभी वृत्त होते हैं क्या होते हैं समरूप, और सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कब होते हैं, तो आपको याद रखना जब त्रिज्या क्या हो समान। इसको नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। आपका ये पिक्चर है, दो वृत्त है जिसमें कोमल एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये वाला दिख रहा है RS। PQ एक स्पर्श रेखा है,
इसमें पी आर का मान दे रखा है 4.5 पूछा है, पी क्यू का मान यानी यहाँ से यहाँ की दूरी। ध्यान देखिएगा कॉन्सेप्ट में आपको कि जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान हो। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये बिंदु मान लीजिए, बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु से अगर पी आर की दूरी 4.5 है तो यहाँ से इसकी दूरी भी कितना हो जाएगी, ये भी आर एस की दूरी भी कितना हो जाएगी 4.5। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि हमको है आर क्यू से मतलब। लेकिन इसी बिंदु से ध्यान से देखिएगा, अगर इसका 4.5 है बाह्य बिंदु से, ये भी 4.5 क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श लंबाई क्या होती है, समान। ये भी कितना हो जाएगी 4.5। तो ये 4.5 और ये भी 4.5, दोनों को जोड़िए कितना होगा 4.5 प्लस 4.5 कितना होगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्योंकि इस पे जिसको कॉन्सेप्ट याद होगा कि बाह्य बिंदु से स्पर्श की लंबाई समान उसी से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो है BOC व्यास दिया हुआ है, AB बराबर AC यानी इसकी दूरी क्या है, समान है। पूछा है कोण ABC यानी किस कोण के बारे में पूछा है। आपको पता है अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, आप याद रखिएगा अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट से 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण हो गया कितना डिग्री 180 डिग्री। अब मान लीजिए 180 में तो 90 खत्म हो गया, बचा कितना 90 डिग्री। अगर दो भुजा बराबर तो पीछे बताए हैं दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर, तो कितना हो जाएगा 90 का आधा कीजिएगा, दो भाग बांटिएगा कितना होगा 45 डिग्री ना, 45 गुना 90 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी। अगर आपसे कोण ACB भी पूछता तब भी कितना होता 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 बोला 44 में परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी 32 में परिधि जो है दिया है 44 मीटर। ठीक है, पूछा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको तो डायरेक्ट याद होना चाहिए 44 कब होगा जब रेडियस कितना होगा 7, रेडियस कितना होगा डायरेक्ट 7। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप अगर इसको बनाइएगा तो नंबर पूछा जाएगा परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि का मान कितना है 44, 2 22/7 गुना r, 22 गुना 44, 44 खत्म, यानी r का मान कितना होगा भाग में क्या होगा गुना, r का मान कितना हो गया 7। लेकिन आपको पीछे बताए थे r अगर 7 होगा तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 44, एरिया कितना होगा 154। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर, अगर ये मीटर स्क्वायर। अगर ये आपको याद है तो आपको ये निकालना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के वरिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट है, देखिएगा ये बोला है बाह्य रूप से दो वृत्त जो है दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इसकी घनिष्ठ स्पर्श रेखा देखिए ऊपर से हो जाएगा, एक नीचे से हो जाएगा और एक मिडिल में हो जाएगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में कितना हो गया 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी। तो बाह्य रूप से स्पर्श जब करेगा तो उसकी स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगी वरिष्ठ की 3। और इस पे जो है 4-5 का बनता आपको बता दिया गया। ठीक है, आज के इतना ही, धन्यवाद।